गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठंडी तो ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए अपने अपने घर में अच्छे से रहिए और पढ़ाई भी करिए साथ में। जैसे कल हमने क्लास 2 आपका सब्जेक्ट है क्लास 2 है, ठीक है, एंड सब्जेक्ट आपका हिंदी है और अध्याय 2 पढ़ने का रहस्य कि आप छोटे बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, बड़ों की तुलना करने लगते हैं और अपने आप को कैसे बड़े हो इसके लिए वो परेशान रहते हैं, लेकिन वो खाना पीना नहीं चाहते हैं। बस कोई ऐसा जादू की छड़ी हो और जिससे वो घुमाया जाए और वो जल्दी से बड़े हो जाए। प्रस्तावना में प्रस्तुत कहानी में शारीरिक वृद्धि के कुछ पोषण तत्व बताए गए हैं। हमारा शरीर स्वस्थ कैसे बनेगा, आइए पढ़ें। आपके अंदर जिज्ञासा रहती होगी कि ये क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कितनी जल्दी से बड़े हो जाते हैं, हम इतने छोटे क्यों हैं। लेकिन एक अवस्था आती है तो सब लोग ग्रोथ करता है, जिसके में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, उनके ग्रोथ में, उनके विकास में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि दिया हुआ है, जुलाई का महीना था, रिमझिम पानी बरस रहा था। मीन्स जुलाई के महीने में हम सब जानते हैं कि बरसात का सीजन होता है और बारिश होती है। रिमझिम पानी बरस रहा था, मीन्स बारिश हो रही थी। माली से कह रही थी, अच्छी बारिश हो रही है, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। कि जैसे कि पेड़ पौधों को भी विकास करने के लिए उनको भी धूप, पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी बीच में हम लोग उनको खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो वो भी उनको भी एक समय पे एनर्जी जाती है। इसलिए सबसे अधिक बारिश पर डिपेंड होता है। अगर बारिश नहीं होती है तो जो प्राकृतिक की बारिश होती है उसका असर दूसरा होता है, और जो हम लोग पाइप के द्वारा या बाल्टी या मग के द्वारा देते हैं उसका हमारे पेड़ों पे उसका असर दूसरा होता है। रेहान भी जल्दी बड़ा होना चाहता है। छोटा बच्चा है, उसके मन में भी जिज्ञासा थी कि वो कब बड़ा हो जाए। बारिश और तेजी से होने लगी। रिमझिम हो रही थी, रिमझिम मिस होता है धीरे धीरे होना, लेकिन थोड़ी देर में ही बारिश और तेजी से होने लगी। रेहान चुपके से बारिश में जा खड़ा हुआ। रेहान जो बच्चा है, लड़का है, इस चैप्टर का जो नायक है उसका नाम रेहान है। वो भी जाके धीरे से बिना किसी की दिखाए, अपने मतलब कोई हमको न देख सके, इसलिए चुपके से जाके बारिश में खड़ा हो जाता है। वह सिर से पैर तक भीग चुका था। मीन्स वो जब आप पानी में खड़े हो जाएंगे तो पूरा आप ऊपर से नीचे तक भीग जाते हैं। उसने सोचा कितना मज़ा आएगा, और वो खड़ा था, भीग भी रहा था। उसके मन में जिज्ञासा हो रही थी कितना मज़ा आएगा, कि वो उसे लग रहा था कि अब हम बड़े हो जाएंगे। बस मम्मी की बात उसने सुनी, माली से जो बोल रही थी कि बारिश अच्छी हो रही है, कि पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे, तो इससे तो वो भी बच्चा सोच रहा था कि आज हम भी पानी में भीग रहे हैं, अब हम भी जल्दी से बड़े हो जाएंगे। पेड़ पौधों की तुलना और अपने आप की तुलना, वो दोनों तब दोनों कंपेरिजन कर रहा है। जैसे पेड़ पौधे जल्दी पानी से बारिश से बड़े हो जाएंगे, तो इस तरह से हम भी बड़े हो जाएंगे। आज तो मैं जरूर बड़ा होकर रहूँगा। उसके अंदर एक लालसा थी कि आज मैं बारिश में भीग गया हूँ, तो आज मैं जल्दी से बड़ा होकर रहूँगा। अचानक माँ ने खिड़की से बाहर देखा। यह क्या? जब उनकी जो माँ होती है वो जाके खिड़की के पास खड़ी होती हैं, तो वो देखती हैं कि उनका जो बच्चा रेहान था वो पानी में भीग रहा था, और रेहान पूरा भीग चुका था। उसे काफ़ी देर हो गया था पानी में खड़े हुए, इसलिए वो पूरी तरह से भीग चुका था। वह आंखें बंद करके बारिश में खड़ा था। फिर उनकी मम्मी जो होती है तेज आवाज़ में बोलती हैं, जल्दी अंदर आओ बेटा, बाहर क्यों भीग रहे हो। माँ ने कहा कि बेटा जल्दी आओ, अंदर आ जाओ, बारिश में क्यों खड़े होकर भीग रहे हो। रेहान बोला, नहीं माँ, मैं नहीं आ सकता। रेहान के अंदर जो लालसा थी, जो जिज्ञासा थी, वो इसलिए इसको रोक रही थी अंदर जाने के लिए कि मैं नहीं आ सकता।
मुझे अभी और बड़ा होना है। उसे लग रहा था कि मैं पानी में भीग रहा हूँ तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, धीरे धीरे विकास कर रहा हूँ। माँ उसे खींचकर अंदर लाई। फिर जब माँ की बात बच्चा नहीं सुनता है तो माँ जाती है बारिश में बाहर निकल के उस बच्चे को खींचकर बाहर अंदर लाती है। फिर मुस्कुराते हुए माँ ने रेहान का शरीर और बाल पोंछा। हंसते हुए माँ ने बच्चे के कपड़े निकाले और पूरे शरीर को उसने सूखे तौलिए से पोंछा। रेहान कपड़े बदल कर आया। फिर रेहान ने जो कपड़े पहने थे जो भीग गया था उसको चेंज करके दूसरा कपड़ा जो सूखा कपड़ा होता है उसको बदल कर आता है। माँ हंसते हुए बोली। फिर जो उनकी माँ थी उनके अंदर भी खुशी का मतलब चेहरा था, मतलब उनके अंदर कुछ चल रहा था। जो बच्चे का भाव था उसको वो सोचते हुए हंस कर बोल रही थी, पगला कहीं का, कि तब उसको एक कमेंट करती हैं कि पगला कहीं का, वर्षा में पेड़ पौधे फूल और पत्तियां जल्दी बढ़ते हैं। मीन्स बारिश में पेड़ पौधे फूल पत्तियां जल्दी विकास करते हैं। तुम्हें अगर बड़ा और स्वस्थ होना है तो दाल रोटी फल और सब्जियां खाओ। कि ये तो पेड़ पौधों के लिए बारिश का महत्व बताया गया है, लेकिन अगर एक बच्चे को किसी को भी स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें पूरा पोषक तत्व लेना होता है। जैसे हम दाल रोटी फल सब्जियां खा के, केवल हम दाल खा के नहीं रह सकते हैं। अगर हम चाहें कि रोटी खा लें तो बस रोटी खा के हमें पोषक तत्व नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारे शरीर को हर तरह की प्रोटीन मिनरल्स विटामिन सब चीज़ चाहता है। तो उसमें हमें अलग अलग सब चीज़ों में अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे दाल में हाइड्रेट, रोटी में भी वही मिलता है, फल में विटामिन, दाल में प्रोटीन भी मिलता है, फल में विटामिन मिनरल जैसा जो चीज़ होता है कैल्शियम, हर चीज़ मिलते हैं। खट्टी चीज़ों में हमें कैल्शियम प्राप्त होता है और हरी सब्जियों में आयरन मिलता है। सब्जियां खाओ। अंडे दूध दही पनीर आदि भी जरूरी है। समय पर खाओ, कि सब चीज़ के लिए खाने का एक समय होता है, एक समय बाउंडेशन होता है कि हमें क्या चीज़ कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम कोई भी चीज़ कभी भी खा लें, सबके लिए एक समय बना हुआ है। समय पर सो जाओ और जब आप अच्छी नींद लोगे तो आपका ब्रेन भी फ्रेश रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करोगे, आपको रिलैक्स फील होगा। और सबसे ज़रूरी है कि सदा प्रसन्न रहें, कि सदा आप खुश रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा खुश रहिए। माँ की बात सुनकर रेहान चुप हो गया। जब उनकी माँ उनको ये सब बातें समझाती हैं तो रेहान चुप हो जाता है। काश वह केवल, फिर उसके अंदर एक उधड़ बुन चलने लगता है, उधड़ बुन, कि फिर वो सोचता है कि काश मैं केवल बारिश में खड़ा होकर ही जल्दी से बड़ा हो जाता। फिर भी उसके अंदर एक भाव आ रही थी कि काश केवल उसे कुछ करना ना पड़े, न खाना पड़े, न सोना पड़े, केवल वो बारिश में खड़ा हो जाए तो काश बारिश में खड़ा होकर ही जल्दी बड़ा हो जाता। अभी भी उसके अंदर एक चीज़ उत्पन्न हो रही थी कि केवल पानी में खड़े होने से अगर हम बड़े हो जाते तो कितना अच्छा होता। ये है आपका बढ़ने का रहस्य। फिर आप कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ दी गई है, आप उसको नोट कर लीजिए। शब्द आप उसको अपने क्लास की कॉपी में राइट कर लेंगे। और एक चीज नोट करिएगा कि पेंसिल से लिखना है, पेन से आप लोग नहीं लिखेंगे। बारिश मीन्स वर्षा या बरसात। केवल मीन्स सिर्फ। प्रसन्न मीन्स खुश।
बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड आपके नहीं है। बारिश मीन्स वर्षा या बरसात आप लिख सकते हो। अगर आप एक वर्ड भी लिख दोगे दोनों में से तो भी आपका ये सही हो जाएगा, एक अर्थ भी लिख दोगे तो भी आपका सही हो जाएगा। केवल मीन्स सिर्फ, प्रसन्न मीन्स खुश, रहस्य मीन्स राज, या फिर दोनों में से एक आप एक, अगर आपको एग्जाम में कभी आ जाता है तो दोनों आपका ऑप्शन सही है, एक आप लिख सकते हो। स्वस्थ मीन्स तंदुरुस्त और सदा मीन्स हमेशा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अभ्यास क्या है? फर्स्ट है आपका सही। आपके पास बुक है, आप बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर आपका है 9, पेज नंबर 9 है। विकल्प के सामने लगाइए। क है पानी, पानी। आपका यहाँ बैंक है बरस, पानी बरस रहा था। तो आपका ऑप्शन है और रिमझिम। कैसी बारिश हो रही थी? अभी आपने पढ़ा बारिश कैसे हो रही थी? फिर वह है बारिश यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है आपका। फिर शो है रेहान, रेहान किसका नाम है? इस अभ्यास के नायक। इसकी बात की जा रही इसमें रेहान का नाला। फिर ये आपका बॉक्स। तो पानी, रिमझिम, बारिश, रेहान और नाला। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? रिमझिम बरस रही। रिमझिम मीन्स होता है धीमे धीमे, रिमझिम। आप रिमझिम पे टिक लगाएंगे और जो यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, खाली स्पेस दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे आप रिमझिम लिख लेंगे। फिर हम आते हैं वहाँ पे वह सिर से पैर तक, यहाँ स्पेस है, अंडरलाइन करेंगे हम, झुका। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन ही पूछना हुआ, एक इजी सा वर्ड है। फिर यहाँ पे दिया है वह है भीड़, वह है भीग,
बॉक्स है। ठीक, सौ आपका है, सौ लड़, यहाँ भी बॉक्स बना हुआ है आपका। ठीक, द है था, फिर यहाँ पे भी आपका यहाँ भी बॉक्स बना। तो वह सिर से पैर तक क्या हो चुका था? भीग चुका था, गिर चुका था, या भीग चुका था, या लड़ चुका था, या थक चुका था। क्या चुका था? पानी में पड़ा था, तो पूरा सिर से पैर तक वो क्या होगा? भीग चुका था। तो हम इरेज कर देते हैं, बस आपको टिक लगाना है और एक वर्ड लिखना है कि आपको टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड थर्ड क्या आते हैं? मतलब ग पे हमारा कौन सा नंबर अब आता है? ग। रेहान क्या बदल कर आएगा? बदल कर आया। यहाँ पे भी देखिए आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने पूरी स्टार्ट की। ऑप्शन आपका है और कपड़े, व मेहमान, सौ समय, फिर आपका आता है घड़ी। तो रेहान जो कि पानी में पूरी तरह से भीग चुका था, तो वो क्या बदल के आएगा? हमारा कपड़ा ही वो बदल के आएगा, क्योंकि वो पानी में भीगा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे कपड़े बदल कर आया, कपड़े को ठीक करेंगे और यहाँ हम कपड़े को राइट करेंगे। ये आपका ग कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं घ। माँ की बात सुनकर रेहान चुप हो गया। और को चुप और सौ उस द बना है द। जैसे माँ की बात सुनकर रेहान क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। यहाँ पे अगर हमारे बुक में चुप नहीं दिया होता तो हो भी जाता, सही हो जाता, लेकिन टॉपिक के अनुसार, स्टोरी के अनुसार वो चुप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी वर्ड बैठ सकता है, हो जाता, खुश हो जाता, हो गया, डब हो गया, लेकिन हमारा ये वाला वर्ड हमारा सही है। तो ये चुप शब्द है हमारा सही है। यहाँ पे स्टोरी के लेवल के
मीनिंग लर्न करेंगे और साथ में जो चैप्टर फर्स्ट का जो भी एक्सरसाइज कराया गया था इसको आप लर्न करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।